छोटी लड़की ने आधी रात को एक भयानक दृश्य देखा। सड़क पर कूड़ेदान से भी बड़ी एक हथेली दिखाई दी। अचानक बड़े हाथ के मालिक ने उसे देखा और करीब से देखने पर काला आकार दरअसल एक 10 मीटर ऊंचा विशालकाय था। विशालकाय ने देखा कि वह पकड़ा गया है और तेजी से लड़की की ओर बढ़ा। डरी हुई लड़की घबराकर बिस्तर के नीचे छिप गई। विशालकाय ने अपने विशाल हाथों से लड़की को पकड़ लिया, फिर उसे लेकर सड़क पर दौड़ने लगा। ट्रक देखकर अपने कोट से खुद को दीवार जैसा बना लिया। राहगीरों से बचने के लिए स्ट्रीट लाइट को रोककर अंधेरे में छिप जाता। आती कारों को देखकर खुद को सामान की तरह स्थिर कर लेता। विशालकाय लड़की को शहर से बाहर ले गया। समुद्र तट पार करके चट्टान के शिखर पर पहुंचा, फिर बिजली वाले बादलों से होकर एक छलांग में दूसरी दुनिया में प्रवेश किया। विशालकाय लड़की को अपने घोंसले में ले गया। छोटी लड़की को ऊंचा लटकाकर चाकू तेज करने लगा। लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भागने की कोशिश की। वह लकड़ी के रास्ते से खिड़की तक भागी, लेकिन खिड़की इतनी भारी थी कि वह हिला नहीं सकी। जोर लगाने पर फिसल गई, जिससे विशालकाय चौंक गया। विशालकाय ने लड़की को बताया कि बिना पंखों के वह भाग नहीं सकती। फिर उसे कड़ाही में रखकर रात के खाने की तैयारी करने लगा। 3 मीटर लंबे चाकू से बगल में रखे खट्टे खीरे को काटा। तभी बाहर से धरती हिलाने वाली आवाजें आईं, जो अभी जागे हुए विशालकायों का समूह था जो बाहर घूम रहा था। बूढ़े विशालकाय ने लड़की को चेतावनी दी कि बाहर के विशालकायों से बचे, क्योंकि वे खूंखार और क्रूर दुष्ट प्राणी हैं। छोटी लड़की डर से कांप रही थी, सोच रही थी कि बूढ़ा विशालकाय उसे खा जाएगा, पर उसे पता नहीं था कि वह तो शाकाहारी है। उसने लड़की को पकड़ा था क्योंकि लड़की ने विशालकायों के अस्तित्व का राज जान लिया था। बूढ़े विशालकाय ने राज बचाने के लिए लड़की को यहाँ लाया था। जब लड़की को पता चला कि वह बुरा नहीं है तो वह साहसी हो गई। वह बूढ़े दैत्य को बताती है कि उसका नाम सोफी है, वो अनाथालय की अनाथ है और दैत्य का राज्य नहीं खोलेगी। सोफी ने बूढ़े दैत्य से वापस भेजने की गुहार लगाई, पर उसने मना कर दिया। बूढ़े दैत्य ने सोफी को चेतावनी दी कि भागने की कोशिश न करे, बाहर वाले पकड़ लेंगे तो जान से मार देंगे। फिर बूढ़े दैत्य ने लकड़ी की नाव के मचान को सोफी का छोटा घोंसला बना दिया, रात को वहीं सोने के लिए। लड़की के सोने के बाद बूढ़ा गुफा के बाहर झरने में गया। मशीन चालू होते ही एक लकड़ी का पुल तेजी से गिरा। वह झरने से होकर अपनी कार्यशाला में पहुंचा, जहाँ रंग बिरंगी परियां चमक रही थीं। लड़की अचानक जाग गई, पर देखा कि बूढ़ा तो गहरी नींद में सो रहा है। उसने जल्दी से नाव के डंडे से खिड़की खोली और रात के अंधेरे में भाग निकली। भागते समय एक विशाल हाथ अचानक निकला और उसका रास्ता रोक दिया। चीख सुनकर भी बूढ़े ने अनदेखा किया। दैत्य ने लड़की को सिर के ऊपर उठाया। वह गहरे मुंह में गिर गई। जब लड़की फिर जागी तो खुद को अभी भी बूढ़े के घर में पाया। दरअसल बूढ़ा एक पेशेवर सपने बनाने वाला था। लड़की को भागने से रोकने के लिए उसने लाल बुरा सपना डाला। असर बहुत अच्छा रहा। अगले दिन बूढ़े ने दैत्य देश का हरा पेय पिया। लड़की ने देखा कि उसमें नीचे की तरफ बुलबुले उठ रहे थे। ऐसा अजीब पेय पहले नहीं देखा था। बूढ़े ने कहा, इसे पीने के बाद डकार बिल्कुल नहीं आएगी। उन्हें नहीं पता था कि पाद की आवाज से अनचाहे मेहमान आ जाएंगे। एक और दैत्य गुस्से में दरवाजे पर आया। लड़की ने मौका देखकर खीरे में घुस गई, पर दैत्य ने खीरा उठाकर मुंह खोला खाने को। बूढ़े ने जल्दी से रोका। लड़की बच गई। दैत्य जाते समय बूढ़े का सौदा भी ले गया। जब लड़की खीरे से निकली तो चिपचिपी हरी हो गई थी, बहुत गंदी। बूढ़ा उसे घर के शावर में ले गया, नल खोलकर साफ किया, फिर भट्टी से सुखाया। उसके लिए इंसानी छोटे कपड़े ढूंढे। थोड़ी देर में लड़की ने लाल कोट चुना। बूढ़े को कुछ याद आया। दुख की लहर दिल में आई। फिर दोनों सपनों की परियां पकड़ने निकले, पर रास्ते में कई सोए हुए प्यारे जीव थे। उन्हें एक एक दैत्य को पार करना था। जल्दी